हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत की क्लिप तो है शाम की। शाम ने बनाई थी मैंने बाजरे की रोटी और मूलिया की भुजी। तो आज बहुत दिन के बाद मैं बनाई है, क्योंकि हरी सब्जी बनाई थी, जिद आप से शेयर करी थी। लगातार 3-4 दिन तक 3-4 बार बनी थी, तो आप सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। और आज ये ले आए थे मूली, तो सोचा मूलिया की भुजी बना लिया और बाजरे की रोटी बना लिया, तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगी थी। और के नाम है, ठंड में तो ये है कि ये चीज़ से हर तीसरे दिन मिले जाओ। हरी सब्जी तो वैसे भी फायदा करे है, और हमारे सब ने ये पसंद भी है। ये नहीं है कि भाई एक खाओ दूसरा ना खाओ तीसरा ना खाओ। तो ये हम 4 सदस्य हैं, तो सारे बहुत ज़्यादा खुश होकर खाए हैं। तो ये है सवेरे की 9-1 बजे की क्लिप। और मैं आ गई थी उरे गोबर गेरन की खातिर, लेकिन पड़ोसिया की दीवार का दौरे दौरे तहने ये थोड़े से जिनावर से निकल रहे थे, जो जइये बोल रहे हैं। तो ये मोटे मोटे जइये से थे, तो हमने तीनों माँ बेटा ने ये यहाँ पर चुगन का काम करने लग गए थे। और ले आई तो थी इसने मैं ब्लॉग बनवाने की खातिर, लेकिन ये मेरा है ना ये काम करते कि भी क्लिप बनाने लग गया था। और ये थोड़ा सा ओट में हो रहा था कि ताकि मैं ना आऊँ ब्लॉग में, यो अपने दीवार के सारा फ़ोन न रख कर न, और ये हमारे काम में हेल्प करवा रहा था। लेकिन ये ब्लॉग में नहीं आ रहा था। ये बहुत ही ज़्यादा ब्लॉग तक कतरा है। ब्लॉग में है ना ये नू सोचा है कि भाई मेरे यार दोस्त देखेंगे, तो फिर बाद में मैंने मतलब बातचीत हो ही जाओ भाई तू ब्लॉग में आ रहा था या ना आ रहा था। तो इस चीज़ तो बहुत ज़्यादा शर्माओ है यो। तो छोटा उस्ताद भी आज मेरे से अपनी मेरी मदद करवाने लग रहा है। और ये है ना सर्दियों का मौसम में दीवारा का सारा बहुत ज़्यादा पाँव है, और दवाई दुई छिड़क नहीं सकते क्योंकि पशु के चढ़न का बह रही जाओ है। और मेरे लिए ससुर ने एक बार नुआ कर न भैंस और उसका दवाई मसलती थी, तो उसका चढ़ गई थी। उसके बाद में हमें बस एक साबुन रखा, हाँ नुआने के बाद में वह साबुन मसल दिया करा। हाँ, और फिर नू है कि उसका माखी मुखी ये जइया चिचड़ उसका तो लागा नहीं है। लेकिन ये है ना इसमें बालू रेत में बहुत ज़्यादा पाओगे। और कुछ भाई हमें उरे है ना गोबर थापन का काम करा, हाँ तो ऐसे भी हो जाए सर्दियों में शाम के टाइम पर। और ये सवेरे सवेरे दिखे है ना, तो फिर इन अपना बोतल में गाल के न और दूर भगाया होंगी। तो बस इसमें लग गया था हमने 5-10-15 मिनट, तो बस यो ही काम करने में लग गए थे। और गोबर फिर मैंने बाद में गालन का काम कराया था। ये सारे उरत बिल्कुल साफ कर दिए थे ना, जीत जाकर फिर मैं गोबर गालन का काम करने लग गई थी। और आज ये मैंने भीतर बांध रखे थे, तो इस वजह से है ना ये भीतर का गोबर गेरन में थोड़ी सी लेट हो रही हूँ। और बाहर का तो रड़का बारे का काम मैंने कर दिया था, बस भीतर भीतर का ये गोबर उठाना रह रहा था। तो मैं कहा बाहर का तो जन हो गया है, और बालका की जन आज छुट्टी है, तो इनका भी थोड़ा घना जिस तरह की 2-3 दिन हो गए मैं गोबर भी थापड़ नहीं पाऊँ हूँ, क्योंकि जगह नहीं है बिल्कुल भी गोष्ठे थापड़ने। और अगले गोष्ठे उथले भी नहीं है ये मैंने। तो हो सके तो आज दिन में टाइम लग जाएगा, तो बालका की हेल्प लेकर नरीन गोष्ठिया ना थोड़ी सी बल्ला सिर लगाऊंगी, और फिर बाद में गोबर थापण का काम करूंगी। तो बस बाहर का काम करने के बाद में मैं बरामदे की बारी काट करने ले आई थी। तो छोटी मोटी क्लिप बनानी भी ज़रूरी थी। और ये बरामदे की बारी तो मैंने निकाल ली थी, वैसे बाहर नांगन की भी बारी बकत्तर निकाल ली थी। लेकिन ये है ना आज इनकी छुट्टी थी, तो बार बार मैं इन पानी पूनी पियाण का काम कराया है। बाहर भैंस ने तो आले पैरा था, यो रेत माटी सी हो गई थी आंगन में, थोड़ा सा ख़राब सा लग रहा था। तो माँ साथ ही दोबारा इस आंगन में तभी बाहर निकालती हूँ, क्योंकि बालका की जिस दिन छुट्टी हो है ना उस दिन तो पूरा दिन इसी तरह चाले जावा है। और यो मेरे ते ही लाग रहा था बस ये रिक्वेस्ट करने की खातिर कि तू मैंने खेत में जालन दे मम्मी खेलन की खातिर। लेकिन ये उड़े है ना जाने के बाद में यो शाम ने 6 बजे तक पहले आवे नहीं। और ये है कि भाई दुकान का काम भी
हो जा और फिर बाहर न जाया पीछे यो दिन छिपे तो पहला घर न बड़ा ही नहीं है। फिर इसने कोई भी सोधी नहीं है नान की कि खान की। फिर इसने खेल में इतना बावला हो जाए कि बहुत ही ज़्यादा। तो इस वजह से यो मेरे तो मनाने की कोशिश कर रहा था कि मम्मी एक बार हाँ भर देगी ना तो फिर सांझ ने पापा की में कहोगा तो जन मम्मी का ने आंगली कर दिए फिर तना पापा की में कवा कोनी का। तो इस वजह से यो मेरा करवाने के चक्कर में था। थोड़ी सी बार तो यो लौटा रहा और फिर मेरे गिल गिल हो गया था कि मम्मी भर दे मम्मी भर दे। लेकिन आज मैं इसने बिल्कुल साफ नाट की थी क्योंकि 2-3 दिन पहले इसने यह गलती करी थी और फिर इसकी सेवा पानी अच्छी तरीया से हुई थी। तो उसे डर के मारे आज यो मेरे तब बूझ रहा है। और फिर ये हो जाए कि बालक ने ज़्यादा छूट दे दे है ना तो फिर वो है ना लापरवाही बार बार में करे जाओ है। और परसों परले दिन जब इसके चाटे लाग रहे थे ना जी मेरा जी तो बहुत ज़्यादा दुख पावा था और मैं बोल भी जाऊँ बीच में कि ना मारो। लेकिन फिर वाइन की झुंझल मेरे पे भी आ जाए। मैंने भी 4 बात सुनने मिल जाए हैं कि ये बिगड़ेंगे इसी तरिया। लेकिन मेरे पे ने पिटता देखा नहीं जाया करे है। और यो है परसों गलती करी थी इसने कि वो मेरे तो बिना बताए चला गया था खेत में। और फिर बेरा लागना तो था ही, अगर घर में लेट बढ़ेगा तो नू तो बुझी जाएगी। तो सब दिन का था कि इसने नाम ले दिया कि मैं खेत में था और फिर लग गए इसके 4-5 माता के पूड़े किसे दिए इसलिए। तो थोड़ी सी बार तो जी दुख पाया तो इस वजह से फिर मैं इसने बिल्कुल मना कर दी थी। और छुट्टी वाले दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करके रहा है। तो इसने अपना बड़ा भाई ताड़ बात करके भी देखी लेकिन इसकी कोई भी चारा नहीं चला था। मैंने बड़े ते भी समझा दिया था कि आज इसने छेड़ी मत नहीं यो बाने टोन के चक्कर में है। तो बस ये आंगन में तबारी निकाल दी थी और कूड़ा गाल करना मैं गिर रहूँगी कुर्डी पे और फिर अपना काम चल जाएगा बर्तन बार्तना का। और छोटे छोटे तो ये दिन हो गए हैं और कुछ फ़ोन में टाइम पास हो जाए है क्योंकि फ़ोन आ जाए है कहते मैं मिला ली हूँ तो कहते सिस्टर का फ़ोन आ जाए है और माँ जा रही है शादी में। तो वो शादी के बाद में आओगे मनसा लागे नहीं है। और फिर हम आपस में 3-4 जने हैं आपस में मिलजुल कर बात कर लिया और हमारा दिन हो जाए है टाइम पास बिल्कुल इस तरह हंसी खुशी थे। तो एक का फ़ोन आवर दूसरी का कटा तो उसमें भी 1-1.5 घंटा लागे जा बात करते करते। तो फिर बात करने लाग जाओ अजित काम की कोई टेंशन होवे नहीं है। तो मैं आरा लगा करने लग गई थी फ़ोन पर बात करने। ये मैंने देखा नहीं कि आरा सिल गया को नहीं है। तो बस ये देखा था तो 10-10:30 का टाइम हो गया था। शाम के टाइम पर थोड़ा सा ठंडा होती यानी वार हो जाएगी क्योंकि 5 बजे दिन छिप जाए है। तो बस इसमें अच्छे कागज़ कुगज लगा कर और दाँव सिलगा कर न फिर मैंने ये डेगचा रख दिया था। और मैं जिस तरह की सर्दी में काम करूँ ना तो ये कमर में जो इंजेक्शन लाग रहा है ना इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाए सर्दियों में। तो बस ये कल शाम ने सब्जी के सेती ले आए थे शकरकंदी। तो ये हमने शकरकंदी उबाल ली थी दोपहरिया में क्योंकि रोटी खान पीन का काम तो गया था वो। तो ये बज रहे होंगे 2-1 दिन के 2 बज रहे हैं। तो अपना मन कर गया था कि ये शाम के टाइम पर तो 2-4 बज रही हूँ वो उनकी खातिर उबाल देंगे। और ये फिर उबालने के बाद में इनमें काला नमक और नींबू निचोड़ के इतनी बढ़िया लगे ये खट्टी मीठी सी बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा है। पहले बूंद कर खाया करते लेकिन उन आधी रात खाई जाया करती। ये भी ये 2-3 ऐड होगी ये भी जिस तरह उबाल कर न कट कर कर उनमें काला नमक हुआ है वो मिला कर और इसमें नींबू मिला कर खा के देखे इतनी बढ़िया लगे हैं बहुत ही ज़्यादा। क्यों मीठी खाटी हो जाए तो बस हमें दोनों माँ बेटा अपने लाग रहे थे यो जुगाड़ करने की खातिर। और बितर वो अपना टीवी देख रहा था तो उसने बितरे दिया होंगे। और उबलने के बाद में ये नहीं है कि बहन का मिठास कम हो जाए मीठी तो उसी की उसी रहेंगी लेकिन ये और भी ज़्यादा स्वाद लगने लग जाए बूंदा पीछे। तो ये हो जाए कि आधी तो बढ़ जाए हैं ज़्यादा आँच हो जाए तो आधी बढ़ जाए हैं और
आधी बढ़ जाए है ना तो फिर खाना में भी वो स्वाद नहीं आवा, आधी राख खाई जावा। तो ये सब खाने के बाद में और एकदम देखा तो 10-12 बंदर थे, कुछ तो कुर्डी पे थे, कुछ पड़ोसिया की डोली पे थे और कुछ पेड़ा पर चढ़ रहे थे। तो ये 15-20 बंदर देख कर मेरे भी थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि कदे उड़न ना आ जाए। तो ये हाथ में फ़ोन ले रही थी कि लो बना ली, और ये पेड़न तोड़न का काम कर रहे हैं। और उस साइड के नाम है बंदर बहुत ज़्यादा हैं पड़ोस में। तो वह भी बेचारी भीतर तय रुक के मारा थी, क्योंकि इतने बंदर दिख कर न तो बाहर न निकलने की हिम्मत होवे नहीं। और मैं भी ये सोच रही थी कि कदे उरे की ब्लॉग बनाने के चक्कर में और मेरे छत के ऊपर आ रहे हो तो मैं भी अपने उतर कर न चल पड़ी थी। तो चलो कल फिर मिलांगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप सबसे लेती हूँ विदा, और जो भी नए सदस्य जुड़े वो चैनल ने सब्सक्राइब